जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी में एएनओ के लिए अप्लाई कैसे करना है। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक कॉलेज और इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल जहां पर एनसीसी होती है वहां पर एक एनसीसी का अधिकारी भी होता है जो कि एएनओ कहलाता है। अब उस एएनओ बनने के लिए यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आप एज अ एएनओ नियुक्त होना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करने होंगे, कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है। उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उनमें क्या होता है कंटेंट और उसको किस तरीके से सबमिट करना है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे उसकी पूरी प्रोसेस। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, वहाँ पर आप एनसीसी की वेबसाइट सर्च करेंगे। यदि आपको पता नहीं है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एनसीसी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस वेबसाइट को आप सर्च करेंगे। जो कि है indiannCC.nic.in। इसको आप नोट डाउन करके रख लेना यदि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पहले जो वेबसाइट थी वो शायद चेंज हो गई है, वो अब ओपन नहीं होती है। इस तरीके से indiannCC.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीसी की। यहाँ पर आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म्स का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एएनओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एएनओ। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है व्यू 45 KB और पीडीएफ फाइल है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। एक पीडीएफ व्यूअर आपके मोबाइल में होना चाहिए, तो आप उसमें एक फॉर्म खोल लेंगे। इस तरीके से आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म 3 हेडिंग रहेगी नेशनल कैडेट कोर्प्स एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑफिसर, सी रूल 17, 18 एंड 21। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इसमें फिलअप करना होता है, तो इसको मैनुअली आपको फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो डाउनलोड आपने किया है फॉर्म, उसको आप प्रिंट कर लीजिए कहीं से भी, साइबर कैफ़े से या फिर घर पर प्रिंटर से इसको प्रिंट कर लीजिए एक ब्लैक एंड वाइट पेज पर ही। तो उसको सिंपल A4 साइज़ के पेपर पर जब आप प्रिंट कर लेते हैं, फिर आप इसको एक ब्लू पेन से इसको भर लीजिए। तो सबसे पहले क्या पॉइंट है, व्हाट इज़ योर फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स। तो कैपिटल लेटर में आपको इसमें नाम भरना है सबसे पहले। इसके बाद में आपको अपना फादर नेम एंड एड्रेस भरना है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस भरना है। और एड्रेस में आप वही भरें और नाम फादर्स नेम वही भरें जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके सर्टिफिकेट हैं, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसके अनुसार। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं, तो वो कंडीशन आपको यस और नो इसमें करना है। सिटीजनशिप में आप लिख देंगे इंडियन और नेपाल जो भी है आपकी। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज़ योर विलेज, तहसील, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको एड्रेस का फुल भरना है, एड्रेस के अलावा ये मांगा गया है, तो पॉइंट नंबर 4 भी भरना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज़ योर पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस यानी कि जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, उसका इसमें नेम भरना है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस आपका लगता है, कहाँ से आपके पास डाक प्राप्त होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, व्हाट इज़ योर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होना चाहिए, जो आपका टाउन है या फिर आपका जो सिटी है वहाँ पर कौन सा रेलवे स्टेशन है,
आप यदि थोड़ा सा लोकल में दूर रहते हैं तो आप इसमें कोशिश करिए अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी मेन स्टेशन है जहाँ पर सभी मुख्य ट्रेनें रुकती हों, नियरेस्ट जो भी हो वो आप इसमें भरना है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 7, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आपको भरना है इसमें। इसके बाद में पॉइंट नंबर 8, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको सही भरना है इसमें। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, व्हाट इज़ प्रेजेंट अपॉइंटमेंट, तो प्रेजेंट अपॉइंटमेंट इसमें आपको आपका जो प्रेजेंट में अपॉइंटमेंट है उसको भरना है इसमें, कि आप कहाँ पर अपॉइंटेड हैं उसका आपको पूरा विवरण देना है। और कोशिश करिए इसको इंग्लिश में ही भरें, क्योंकि ये फॉर्म जो है इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश में भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप हिंदी में भी भर सकते हैं वैसे। पॉइंट नंबर 10, हैव यू एवर सर्व्ड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, द रिजर्व, इंडियन टेरिटोरियल फोर्सेज, टेरिटोरियल आर्मी, द इंडियन स्टेट फोर्सेज और द नेपाल स्टेट आर्मी, इफ़ सो स्टेट इन विच द पीरियड ऑफ सर्विस एंड द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज, तो इसमें इसका विवरण देना है आपको। ये पढ़ते जाएंगे आप, सिंपली आपको समझ में आता जाएगा कि क्या इसमें पूछा जा रहा है, तो उसका पूरा विवरण देना है कि आपने कोई भी सर्विस डिफेंस में दी है तो उसका विवरण आपको भरना है। पॉइंट नंबर 11, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द क्रिमिनल कोड एंड इफ सो इन विच सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट वाज द सेंटेंस, आपको कभी भी किसी भी अपराध के लिए किसी भी आपराधिक न्यायालय द्वारा क्या आपको कभी दंडित किया गया है, यदि किया गया है तो उसमें आपको क्या पेनल्टी हुई थी, क्या आपका जो आपके अगेंस्ट में क्या सेंटेंस दिया गया था, तो उसका विवरण आपको देना है। यदि आपके पास कोई भी इस तरीके का आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो इसको किसी भी तरीके से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 12, आर यू विलिंग टू बी अपॉइंटेड अंडर नेशनल कैडेट कोर्प्स एक्ट 1948, तो इसमें भी आपको विवरण देना है, यस नो करना है इसमें। पॉइंट नंबर 13, इन विच यूनिट यू डिज़ायर टू बी अपॉइंटेड, तो इसका भी आंसर आपको देना है। यदि आपको ये चीज़ किसी भी तरीके से समझ में नहीं आती है तो आप इसमें गूगल हिंदी ट्रांसलेट या फिर जिस भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं तो उस लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करके आसानी से इसके तसल्ली के साथ में इसको आप आंसर देंगे सभी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 14, आर यू विलिंग टू अंडरगो सर्विस ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर आफ्टर। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 15, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी इसको पढ़ते जा रहा हूँ। आर यू विलिंग टू सर्व in the national cadet corps under discharge as provided in act. Point number 16, have you ever previously applied for appointment under the act and if so with what result, आपने क्या कभी कभी इसमें अप्लाई किया है एनसीसी के लिए या एनओ के लिए, यदि किया है तो उसका क्या परिणाम रहा वो देना है इसमें। पॉइंट नंबर 17, हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द नेशनल कैडेट कोर्प्स, द टेरिटोरियल आर्मी और द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, क्या आपको कभी भी वहाँ से डिस्चार्ज किया गया है नेशनल कैडेट कोर्प से या फिर टेरिटोरियल आर्मी से या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 18, आर यू विलिंग टू बी टू ओबे द ऑर्डर ऑफ ऑफिसर्स प्लेस्ड इन अ कमांड ओवर यू एंड laid down by the commanding officer when you undergo training with an armed forces unit as specified in sub रूल 3 और रूल 21। ये आंसर देने के बाद आपको यहाँ पर साइन करने हैं और डेट लिखनी है। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर आप साइन करेंगे और यहाँ पर जो डॉट डॉट आपको दिख रही है यहाँ पर आप डेट डालेंगे, ठीक है। नीचे साइन नहीं करना है, ऊपर करना है इसकी लाइन के। पेज नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय द प्रिंसिपल और हेडमास्टर टू हुम एन एप्लीकेशन इज मेड, तो जिस संस्था से ये एप्लीकेशन दिया जा रहा है उस संस्था के जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं या फिर हेडमास्टर हैं उनके द्वारा ये फिलअप किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, हाउ लॉन्ग हैव यू नो द एप्लीकेंट, आप कितने सालों से यहाँ इनको जानते हैं जो भी अप्लाई कर रहे हैं इनों के लिए। इज़ द एप्लीकेंट इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ योर टीचिंग स्टाफ, क्या ये परमानेंट है या फिर टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सेकेंड है, सिंस हाउ लॉन्ग has he been your teaching staff. Next, what is the present job in a college
और स्कूल, क्या ये करते हैं? नेक्स्ट है, हैज़ द एवर सर्व्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग ट्रूप कॉप्स और नेशनल कैडेट कॉप्स? एज अ कैडेट, एज अ ऑफिसर, एज एन ऑफिसर, इफ इन नेशनल कैडेट कोर्स स्टेट सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड विल्स्ट एज अ कैडेट। तो इसमें आपको भरना है। नेक्स्ट है, व्हाट गेम्स डज he play and what is he proficiency at them? Next, has he the requisite physical qualification? Next, do you recommend for a commission in the national cadet corps? If so, in whose place the officer cadet has been selected? Next, has the predecessor been relinquished? If so, इंडिकेट द DGNCC लेटर, नंबर एंड डेट। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल, हेडमास्टर, नेम ऑफ द कॉलेज, स्कूल, सील, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप यहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा भरा जा रहा है उनके सिग्नेचर रहेंगे, उनकी जो सील रहेगी उस सील पर पूरे कॉलेज का नाम होना चाहिए, वहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है उसका एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद में पेज नंबर 3 पर डिक्लेरेशन रहेगा, डिक्लेरेशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। आई सोलमली डिक्लेयर दैट द आंसर्स आई हैव गिवन टू द क्वेश्चंस इन दिस फॉर्म आर ट्रू एंड दैट no part of them is false and that I am willing to fulfill the engagement made. Declaration number 2, I undertake that in case after having been commissioned in the corps means National Cadet Corps or NCC, I desire to leave the college school in which is located in the unit to which I am posted under Rule 23. I shall give 6 months, 3 months notice in writing to the principal of my college, headmaster of my school of the intention to leave the college or school. I understand I have no service liability. सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर लिखा है तो जो एप्लीकेंट यहाँ पर ANU के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके ही साइन आएंगे। यहाँ पर आपके जो इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं उनके साइन नहीं आएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सर्टिफाइड दैट द एप्लीकेंट अंडरस्टैंड्स एंड एग्री टू द कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट, सिग्नेचर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिलेक्शन बोर्ड, डेट, स्टाम्प। अब यहाँ पर जो भी यदि आपका फॉर्म सिलेक्ट कर लिया जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको अपॉइंट के लिए एलिजिबल मान लिया जाता है, तो यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं सिलेक्शन बोर्ड के वो यहाँ पर साइन कर देते हैं और अपनी सील लगा देते हैं। टू बी कम्प्लीटेड बाई मेडिकल ऑफिसर, आई हैव एग्जामिन नेम, और यहाँ पर आपका नाम आएगा ऑन डेट जिस डेट में आपका मेडिकल किया जाएगा वो रहेगा, एंड कंसीडर हिम फिट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट एज एन ऑफिसर इन द नेशनल कैडेट कोर्प्स। सिग्नेचर रहेंगे उसके, जो डॉक्टर रहेंगे उनका डेजिग्नेशन रहेगा, मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, जो आपके CMO हो वो भी कर सकते हैं और CMS हैं वो भी कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटी होती है वहाँ से आप इसको अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और इसको आप वेरीफाई करवाएं। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ द CO यूनिट। अब रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत होती है, यहाँ पर आपकी जो भी आपकी यूनिट है पास में नियरेस्ट, जो जिस यूनिट के क्षेत्राधिकार में आपका कॉलेज आता है, वहाँ जिस क्षेत्र में, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपकी कौन सी बटालियन है वहाँ आपको जा कर के यहाँ पर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर 2 शब्द लिखेंगे अपने, इसके बाद में वो अपने साइन करेंगे, मोहर लगाएंगे। इसके बाद परमानेंसी सर्टिफिकेट देना होगा एक, जो कि प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाएगा। इस पर लिखा होगा सर्टिफाइड दैट श्री, यहाँ पर आपका नाम आएगा, असिस्टेंट टीचर ऑफ दिस कॉलेज स्कूल इन बॉर्न on the strength of teaching staff and his service will continue for another 3 years। ठीक है, इस तरीके से लिख के देना होगा कि ये 3 साल के पहले यहाँ पर कोई भी अपनी सर्विस सेवाएं देना बंद नहीं करेंगे या फिर अपना काम यहाँ पर अपनी सर्विस छोड़ेंगे नहीं। तो प्रिंसिपल को ऐसा एक परमानेंसी सर्टिफिकेट
इशू करना होगा, साइन करके देना होगा। यहाँ पर भी स्टेशन आएगा, जो स्टेशन कॉलेज के सबसे नियरेस्ट है वो आएगा, और जिस डेट में ये साइन किया जा रहा है सर्टिफिकेट उस डेट आएगी इसमें। यहाँ पर आपके प्रिंसिपल के साइन आएंगे और कॉलेज की जो मोहर है वो आएगी। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म रहेगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, इसको आप कर लीजिए डाउनलोड, और इसकी लिंक कोशिश करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में देने की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास में NCC वेबसाइट प्रॉपर नहीं है, आप वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ से मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप सिंपली जा करके डाउनलोड करें, प्रिंट करें, भरें और इसको सभी जगह साइन करवाएं। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करके आप ANO के लिए अप्लाई करें। मेरी आपके साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।